हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, उसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। इट मीन्स रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर्स में हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूँ जो क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम को समझा था। पहले बेसिक आज हम उस वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 10th के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन वाइज लेके चलूँगा। उसकी क्या थ्योरी है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से नोट कराता चलूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको फर्स्टली ये काम करना है, आपको 2 कॉपी रखनी है जिसमें हम वर्क आपको कराएंगे, दूसरी वो कॉपी रखिए जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ये यूज़फुल होता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में कॉपी को ये ना देखना पड़े कि कॉपी कौन सी मुझे यहाँ से कैरी करनी है। ओके, तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि जो भी मैं आपको वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो एक फेयर सी नोटबुक में आप उसे नोट करें। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी कॉपी रखिए। ओके, चलिए गाइस, अब डिस्कस करते हैं आपसे नंबर सिस्टम के बारे में जो क्लास 9th में आपसे डिस्कस किया गया होगा। ओके, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे डिजिट की कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिट। जैसे यहाँ डिजिट लिखा हुआ है कि डिजिट का मीनिंग क्या होता है। डिजिट ऑब्वियसली आपको पता है कि 0 to 9 डिजिट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज कॉल्ड ए डिजिट। अब मैं नंबर के बारे में बात करूँ, नंबर क्या होता है? नंबर होता है ग्रुप ऑफ डिजिट्स, यानी जितनी भी डिजिट्स है उन सब का ग्रुप क्या बोला जाएगा? नंबर बोला जाता है। जैसे 01 02 12 324, दिस इज कॉल्ड ए नंबर। आई होप ये अब कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजिट क्या होती है एंड नंबर क्या होता है आपको। ओके, अब हमें बात करता हूँ काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में। काइंड्स ऑफ नंबर्स के मतलब क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? जो इट इज़ डिनोटेड बाय n, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर्स के बारे में बात चल रही है। तो नेचुरल नंबर्स आप जिसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं बेटे जो स्टार्ट होते हैं 1 से। कितने से स्टार्ट होते हैं? 1 से। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स यदि मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूँ, जो बुकों में डेफिनेशन आ रही है वो काउंटिंग नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो बेटे ये पहले से डेफिनेशन बनी हुई है कि काउंटिंग नंबर इट्स कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। इट मीन्स काउंटिंग नंबर से मतलब क्या है, इसका बिहाइंड रीजन समझने की कोशिश कीजिए। यानी वे नंबर्स जो पॉजिटिव होते हैं और साथ में इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को लेकर कि वे नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर तो होते हैं। काउंटिंग नंबर का मीनिंग क्या है कि ये पॉजिटिव होंगे और साथ में ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन ए डेसिमल फॉर्म। ध्यान रखेंगे कि डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते ये कंडीशन। ओके, और स्टार्ट कितने से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब चलते हैं गाइस, सेकंड पॉइंट जो होता है होल नंबर। होल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? W से हम रिप्रेजेंट किया जाता है और ये स्टार्ट होता है 0 से। जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सब क्या है? 0 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स 0 इसे हम लिख सकते हैं 0 कॉमन नेचुरल नंबर्स, यानी 0 कॉमन नेचुरल नंबर्स क्या बोले जा सकते हैं? होल नंबर्स। आप इसे क्या कॉल कर सकते हैं? होल नंबर कॉल कर सकते हैं। यानी 0 n को आप क्या बोल सकते हैं? होल नंबर कॉल कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। ओके, अब यानी इट मीन्स अब बात समझते हैं भाई। यदि मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या वे होल नंबर हो सकते हैं? नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं बट एक्सेप्ट देन 0। 0 को हर लग हटा दीजिए। होल नंबर में से यदि मैं 0 को हटा देता हूं तो जितने नेचुरल है उतने होल हो जाएंगे। बट शर्त क्या है? शर्त ये है कि मुझे वहां से क्या कराना होगा? होल जो 0 है इस 0 को एक्सेप्ट करनी होगी, हटानी होगी, रिमूव करनी होगी। तो आई होप मेरी बात आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, तो यदि मैं होल नंबर के बारे में बात करूं कि होल नंबर में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ओके, तो होल नंबर क्या हुए? जो W से डिनोट करते हैं, स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 इसे लिखते हैं हम लोग। तो 0 कॉमा इसे हम नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। एवरी होल नंबर
इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट देन जीरो। जीरो को छोड़कर जितने भी होंगे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर्स कॉल कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात आपको मेरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करता हूँ मैं इंटीजर नंबर की, जिसे हम लोग आई से, कुछ राइटर उसे जेड से डिनोट करते हैं। इट मीन्स जेड का मीनिंग क्या होता है, अब जेड का सेंस समझते हैं। जेड का मीनिंग ग्रीक वर्ड्स में जो लिखा जाता है, सॉरी जर्मन वर्ड्स में जेड का मीनिंग होता है जेलन। इसे याद रखिए, जहर से मतलब कि जहल वर्ड होता है, ठीक है, जो कि जर्मन वर्ड है ये, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। इट मीन्स इसका मीनिंग ही इंटीजर्स होता है। अब इंटीजर दो पॉइंट में डिवाइड हो गया, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। एक होता है जीरो जो सबके साथ चलने वाला होता है, जैसे घर का मुखिया, वो अच्छे के साथ भी चलेगा, वो बुरे वाले व्यक्ति के साथ भी चलेगा, दोनों को वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो इसका भी एक बच्चा है, ये भी एक उसका ही भी एक बच्चा है। तो दोनों क्या है, एक पॉजिटिव हो गया चाइल्ड, एक हो गया नेगेटिव चाइल्ड। तो ये जीरो क्या हो गया, घर का मुखिया जो दोनों के साथ चलेगा। तो इट मीन्स जीरो को इन्वॉल्व किया जाए, साथ में नेगेटिव चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए, साथ में पॉजिटिव चीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाए, यानी इन तीनों चीज़ों को कंबाइंड करके जो नंबर्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। यानी आपने देख लिया कि इंटीजर नंबर दो टाइप के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और साथ में जीरो का कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए जीरो, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और ये हो गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आई होप ये बात भी अब आपको अच्छे से मेरी क्लियर हो गई होगी। ओके गाइस, अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि इंटीजर्स भी आपने पढ़ लिए, बट शर्त ध्यान रखेंगे, जो ये होल नंबर होते हैं इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन ए डेसिमल फॉर्म, और जो ये इंटीजर नंबर होते हैं सेम आल्सो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। यानी दोनों की दोनों क्वालिटी हमें ये रिप्रेजेंट करेगी, दोनों क्या होते हैं डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये भी पॉइंट अब आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कुछ नोट लिखे हुए उस नोट को डिस्कस करता हूँ आपसे। क्या नोट है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटीजर नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। जेड का मतलब होता है जेलन, जो जर्मन वर्ड है, इट मीन्स इसका मीनिंग होता है जहल, और इसे हम लोग इंटीजर्स डिफाइन करते हैं। ओके, नोट नंबर 2 जो बोल रहे हैं हमें एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। रेशनल नंबर का मीनिंग होता है कि जो कंडीशन P/Q की फॉर्म में हो और साथ में Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कॉल करेंगे आप इसे, रेशनल नंबर कॉल करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो इसने यही कहा कि जितने भी होल नंबर होते हैं वे सभी रेशनल नंबर होते हैं। अब होल नंबर रेशनल नंबर कैसे होते हैं, अब इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं आपसे, समझिए इस बात को कैसे होते हैं। देखिए, यदि मैं सीधी सी बात आपसे डिस्कस करूं कि जितने भी होल नंबर होते हैं, डिस्कस करते हैं कि वे रेशनल होते हैं, और नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो कैसे पॉइंट को समझिए। देखिए, नेचुरल भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। होल में स्टार्टिंग जीरो से होती है, एम आई राइट। यदि मैं इसे, अभी हमने पढ़ा कि जो रेशनल नंबर होते हैं वे रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे Q को मैंने डज नॉट इक्वल टू जीरो बताया। ओके, तो यही भी कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको कि जितने भी नेचुरल होंगे, जितने भी होल नंबर हो गए, वे सभी रेशनल नंबर होते हैं। वे सभी कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। वो कैसे होते हैं समझिए। जैसे मैंने 1 लिखा तो 1/1 क्या बन गया, रेशनल बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि P/Q की फॉर्म में आ गया, जहां पर Q क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। दूसरा पॉइंट, जैसे मैं 2 लिख रहा हूं तो 2/1, ये भी किसमें बन गया, P/Q की फॉर्म में, यानी P/Q में Q क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए हम बोल रहे हैं इस वाले नोट में कि जितने भी आपके पास, ये जो हमने अभी डिस्कस किया आपसे पॉइंट, उस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, रेशनल नंबर के बारे में, कि रेशनल नंबर क्या बताया मैंने अभी आपको। रेशनल नंबर मैंने ये डिस्कस किया कि जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। और साथ में मैंने आपसे डिस्कस किया कि जितने भी होल नंबर होते हैं वे सभी कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप मेरी ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नोट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है गाइस, कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर जितने भी होते हैं, अब इंटीजर आपको पता है गाइस
पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं, आपने ऊपर देखा था, और साथ में जीरो को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वे भी रेशनल होते हैं। ऑब्वियसली चाहे आप नेगेटिव में डिस्कस कर लो चाहे आप पॉजिटिव में डिस्कस करो। जैसे अभी मैं बात करूं नेगेटिव -1, तो नेगेटिव -1 का मीनिंग क्या हो गया, मेरी बात समझिए। नेगेटिव -1 का मतलब 1/1, -1/1 P/Q की फॉर्म में आ गया, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। मैं लिखा -3/1, कौन सी फॉर्म आ गई, -3/1 P/Q, जहाँ पे Q क्या आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स जितने भी नेचुरल होते हैं, जितने भी होल होते हैं और जितने भी इंटीजर नंबर्स होते हैं, ये सभी रेशनल नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। समझ में आ गई होगी, आई होप मेरी आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रेशनल नंबर में जो नॉट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है नॉट, अब उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। नॉट में ये लिखा हुआ है कि इट हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी रेशनल नंबर के बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो ये बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास रेशनल नंबर में इट हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। आई होप ये भी मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। ओके, इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में होते हैं और नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में होती है, डेसिमल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं इरेशनल नंबर्स, जो क्या कह रही है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन रिपीटिंग फॉर्म होती है, जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है ना। √4 क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? मैंने क्या कहा, जो नॉन टर्मिनेटिंग, अब मतलब आता है टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग का मतलब जो चीज़ परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रही है। ओके, जो चीज़ परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रही है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है परफेक्टली डिवाइड होना, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो चीज़ परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रही है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको इस पॉइंट को समझाता हूँ कैसे। देखिए, बाई चांस आप समझिए इस पॉइंट को कि आपके पास कोई कंडीशंस लिखी हुई है, ठीक है। सपोज दैट आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है कि भाई मैंने लिखा 4/2, मैंने पूछा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, आपने कहा 4/2 यानी 2 2 4, 2 से परफेक्टली डिवाइड हो गया। मैंने लिखा 1/2, ये क्या है, 0.5, परफेक्टली डिवाइड हो गया। जो चीज़ परफेक्टली डिवाइड हो जाती है उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ओके, और जो चीज़ परफेक्टली डिवाइड नहीं होती है उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी कॉल करेंगे गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग कॉल करेंगे। आई होप ये भी बात मेरी अब आपको अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो आई होप जो मैंने बताया अभी आपको, इरेशनल नंबर में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की होती है उसे हम लोग इरेशनल बोलते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है, इरेशनल होते हैं, ठीक है। क्या मैं पूछूं क्या √4 इरेशनल है? नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न समझाता हूँ। क्योंकि √4 का पेयर देखो बाहर निकल गया, 2 × 2 कितना आ गया, पेयर बन के 2 आ गया। दिस इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 2/1। मैं पूछूं √9 है क्या, आप कहेंगे नहीं है √9 भी। क्यों नहीं है, क्योंकि √9 का पेयर बाहर आ जाएगा। 3 × 3 कितना आ गया, 3 आ गया। दैट्स 3/1 P/Q, यानी कैसी फॉर्म है, रेशनल फॉर्म है। मैं पूछूं √27 क्या है, हाँ √27 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 3 का पेयर, 3 × 3 × 3, 3 का एक पेयर है तो बाहर निकल सकता है। तो इट मीन्स कितना मिला, जब आपको 3 का एक ही तो पेयर बाहर निकला, तो गाइस कितना मिला, 3 √3। और √3 वाली कौन सी फॉर्म होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म होती है। तो आई होप आप मेरी बात को अच्छे से अब समझ गए होंगे। ओके गाइस, तो ये थी आपके पास इरेशनल नंबर की फॉर्म। ये पॉइंट आपको अब अच्छे से मेरा क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो अब मैं बात करता हूँ जो आपके यहाँ पे चैप्टर है वो है रियल नंबर्स को लेकर, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स के बारे में आप डेफिनेशन को समझते हैं। रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, जो रेशनल और इरेशनल दोनों को होल्ड करे, रेशनल को भी और इरेशनल को भी, जो दोनों कंडीशन, दोनों डेफिनेशनों को होल्ड करता है उसे क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स, अब बात को समझेंगे ध्यान से, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता। यानी मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि नेचुरल नंबर, होल नंबर,
इंटीजर नंबर को हम लोग डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट अब आपको मेरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, अब गाइज रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा था, जो कि तुम्हारा पहला चैप्टर होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर ये आपके पास है जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी दोनों कंडीशन में होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। यानी ये डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप इस चीज़ में ध्यान रखेंगे इस चीज़ को लेकर कि ये जो नंबर होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और डेसिमल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, तो नोट नंबर 1 अब डिस्कस करते हैं। नोट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ए ट्रू। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर्स, ये भी बहुत अच्छे से आपको पता लगे। जीरो इज ए नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होता है। ओके, ये आपको पता लग गया होगा, ना तो जीरो का साइन पॉजिटिव होता है ना ही जीरो का साइन नेगेटिव होता है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिए जाता है। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। ये बेसिक है जो क्लास 9th में डिस्कस किया जाता है आपसे। ओके, आगे का डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। जो चैप्टर नंबर मेरा फर्स्ट है रियल नंबर्स, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे, जिसमें मैं आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में डिस्कस करूँगा कि यूक्लिड्स कौन थे, डिवीज़न मेथड क्या है, लेमा का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और साथ में कुछ थ्योरम भी इसकी मैं डिस्कस करूँगा आपसे। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।